शुरुआत में भास्कर फेडरिक परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाए थे। वो बस रीति रिवाजों का पालन कर रहे थे और इस बात का एहसास उन्हें अपने कॉलेज के दिनों में हुआ। एक अच्छी मसीह तालीम में मेरा जीवन चल रहा था और कॉलेज डेज तक आते आते मेरा ऐसा सोचना था कि मैं एक बहुत अच्छा मसीह हूँ, क्योंकि जो अच्छी तालीम मम्मी पापा के द्वारा दी जा रही थी उसको मैं फॉलो करता था। इन सब के बीच भास्कर की मुलाकात एक पास्टर से हुई। उस दिन परमेश्वर के एक सेवक एक व्यक्ति को ये बता रहे थे उद्धार क्या है। तब मैं सिर्फ पास बैठ के उनकी बातों को सुन रहा था और वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक बच्चा भले ही वो जन्म से एक मसीह परिवार में पैदा हुआ हो, लेकिन जब तक वो बड़ा होकर खुद अपने पापों से पश्चाताप न कर ले और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता न स्वीकार कर ले, तब तक वो वास्तव में परमेश्वर के वचन के अनुसार एक सच्चा मसीही नहीं बन सकता। उन्होंने उदाहरण दिया यूहन्ना की इंजील उसके 3 अध्याय से, जहाँ पे एक धार्मिक व्यक्ति निकोदेमुस आके प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करता है और प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जब तक तू नए सिरे से न जन्मे। और उन्होंने फिलिपियों की पत्री से पौलुस प्रेरित का उदाहरण दिया कि पौलुस प्रेरित जो पहले समझते थे कि वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से उनका आमना सामना हुआ तो सच्चाई उनको पता चली। उस दिन परमेश्वर के वचन ने मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में काम किया। मैं इस बात को सोचने लगा कि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन जिस नए जन्म के बारे में बता रहा है, परमेश्वर का वचन जिस उद्धार की बात करता है, क्या वो उद्धार का अनुभव मेरे जीवन में है या नहीं। और एक आंतरिक द्वंद्व मेरे अंदर शुरू हो गया और शाम होते होते मैं अपने कमरे में गया और वहां मैंने पश्चाताप की प्रार्थना करी। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में जुड़ने के बाद भास्कर 2 दिन प्रार्थना में रहे और उन्हें दिशा मिली। परमेश्वर मुझे अपनी महान सेवकाई के लिए बुला रहे हैं। तब मैंने अपने चर्च के पासबान से बात करी और उनको बताया कि यार मैं परमेश्वर की महान सेवकाई के लिए जाना चाहता हूँ। BA सेकेंड ईयर में जब हम आ गए थे, मेथोडिस्ट चर्च का बाइबल कॉलेज है लेनर्ड थर्जिल कॉलेज जबलपुर, वहाँ से 1994 से 98 मैंने BD किया और 1998 से लेके और जून 2023 तक परमेश्वर ने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के अंदर मुझे एज ए पासबानी खिदमत में मुझे इस्तेमाल किया। 1998 में मेरा पहला अपॉइंटमेंट लुधियाना मेथोडिस्ट चर्च में हुआ। लुधियाना मेथोडिस्ट चर्च, उसके बाद राजस्थान के तमाम चर्चेस और उसके बाद आखिर में जयपुर के अंदर पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च के अंदर जयपुर में मैं 10 साल मेथोडिस्ट चर्च का पासबान रहा। मेरे जीवन में जो एक बड़ा बोझ रहा कि मैं जो स्वयं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में परमेश्वर ने मुझे अपने उद्धार का अनुभव दिया। इसी पैशन के साथ, इसी बोझ के साथ मैंने हर चर्च में काम करना शुरू किया। आज पास्टर भास्कर फेडरिक और उनका परिवार परमेश्वर के साथ इस अटूट रिश्ते के लिए आभारी है। परमेश्वर को आपकी परवाह है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और इसीलिए अपने उद्धार का अनुभव वो आपको देना चाहते हैं। सिर्फ पुराने रिचुअल्स को फॉलो करना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर को व्यक्तिगत तौर पर जानना बड़ा ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के जीवन के द्वारा और प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता बनाए रखते हैं। ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया और यही चीज़ मैं आज अपनी गवाही के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ते को बनाए रखना है। परमेश्वर ने अपनी महान सेवकाई के लिए मुझे चुना और अब तक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद करता हूँ।